बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इससे पहले भी फतवा आ चुका है और उनके जो नज़रियात और ख़यालात हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा चुका है कि वो किस तरह के नज़रियात रखते हैं। अब ये नया फतवा दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी किया गया है। फतवा बहुत तवील है, इसके अहम इक़्तिबासात में नक़ल कर रहा हूँ उन हज़रात के लिए जो उर्दू ज़बान नहीं पढ़ सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनको तो बआसानी ये फतवा हर जगह मिल जाएगा, वहाँ से इसको देखें, पढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सही बात लोगों को मालूम हो सके। ये दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की मोहर है और इस्तिफ्ता नंबर है 11360। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल किया गया है काबिल सदर एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम मुफ्तियान निज़ाम दारुल उलूम देवबंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिदमत मुबारक में अर्ज़ है कि तबलीगी जमात के एक मारूफ़ और बड़े ज़िम्मेदार की तरफ से जहालत की बातें बढ़ती जा रही हैं। हमने रमज़ान से पहले भोपाल इज्तिमा 2022 उलमा की मजलिस का बयान आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होकर पेश किया था, जिसको पढ़कर आप हज़रात ने ज़बानी अपनी तशवीश का इजहार फरमाया था, लेकिन अभी तक कोई तहरीरी जवाब नहीं मिला है। अब अप्रैल 2023 की ताज़ा तकरीर सामने आई है। इस तकरीर ने उलमाए इकराम और मदारिस के मुंतज़मीन को उलझन में डाल दिया है। हम हैरत में हैं कि एक शख्स सारी दुनिया के उलमा और मशाइख को ललकारते हुए कह रहा है कि उलमा के लिए तिजारत करना आवाम से ज़्यादा ज़रूरी है। दीन के खुद्दाम को अपनी कफ़ालत ख़ुद करनी चाहिए, इसके बग़ैर उनका मुजाहिदा नाक़िस है और आवामी कफ़ालत का ख़याल एक गलत ख़याल है। बयान के अल्फाज ये हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद और अपने खुलफ़ाए राशिदीन को इस बात का आदी बनाया था कि जो माल तुम्हारे पास आए उसको तुरंत कर देना और जो माल तुम्हें तुम्हारी दीनी खिदमत की वजह से पेश किया जाए उसको कबूल मत करना। सहाबाए किराम नहीं जानते थे कि उजरत और अजर कैसे जमा किया जा सकता है। वो तो इस ज़माने के लोग कहते हैं कि अजर भी जमा होगा और उजरत भी जमा होगी। सहाबा नहीं जानते थे कि क्या दीनी किसी खिदमत पर उजरत का लेना हमारे अजर को बाकी रखेगा। सहाबा इसको नहीं जानते थे। लोगों ने तावीलात करके अपने आप को गैर मोहताज होते हुए भी दीन की खिदमत की उजरत का अपने आप को आदी बना लिया है, गैर मोहताज होते हुए भी, जबकि उन लोगों ने मोहताज होते हुए भी दीन की खिदमत की उजरत को कबूल नहीं किया और अब इस ज़माने में ये लोगों की आदत बन गई है। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक मुअल्लिम का तालीम के साथ तिजारत करना बग़ैर दीनी तालीम के तिजारत करने से ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। एक मुअल्लिम है, एक मुहद्दिस है, एक अमीर और एक मुबल्लिग़ का इन दीनी खिदमत के साथ तिजारत करना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये तफसीली बयान है बहरहाल, तो इसमें जो मालूम किया, इसका जो ख़ुलासा है वो यहाँ ज़िक्र कर दिया गया है। हज़रात अकाबिर, ये बयान बहुत गुमराह कुन मालूम होता है। इस बयान में मुक़र्रिर साहब ने आवाम को खुल्लम खुल्ला ये तासुर दिया है कि सारी दुनिया में वही अकेले अज़मत के दाई हैं, इसलिए उलमा उनकी मुखालफत करते हैं। आप हज़रात ने बिला खौफ लौमत लाइम एक बड़ा कदम उठाया था और मुत्तफ़क़ा फतवा जारी किया था। फिर दूसरी तहरीर में लिखा था कि वो एक नई जमात बना रहे हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के दुश्मन बाद नाक़बत अंदेश लोगों ने दारुल उलूम देवबंद और हमारे अकाबिर पर बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। क़िस्से लिखते रहते हैं। हमें देवबंद के अकाबिर पर कामिल एतमाद है कि वह हक़ के मामले में हरगिज़ किसी से मुतासिर नहीं हो सकते। हमने आप हज़रात की खिदमत में इससे पहले भी जो बयानात इरसाल किए हैं, जिनमें से बाद में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में बैत भी की गई है और बाद बयानात में दावा किया गया है कि आज तालीम और दावत का निज़ाम सुन्नत तरीक़े से हट चुका है। इन सब का जायज़ा लेने के बाद मुंदरज झैल सवालात के जवाबात मतलूब हैं। नंबर 1, ये जो है सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि मुक़र्रिर साहब के ये बयानात क्या अज़रूय शरअ दुरुस्त हैं? क्या ऐसे शख्स की गलत बातों को आगे फैलाना और आगे बढ़ाना जायज़ होगा? दूसरा सवाल ये है, जो लोग ऐसे शख्स का दिफा कर रहे हैं और गलत दलाइल फ़राहम कर रहे हैं, उनके बारे में शरीयत क्या कहती है? तीसरी बात ये मालूम की गई है कि बाद लोग आवाम को ये भी समझाते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के लोग हमेशा तबलीग के मुखालिफ रहे हैं। क्या दारुल उलूम देवबंद वाकई तबलीगी जमात का मुखालिफ है?
इन सवालों का जवाब हमें वाज़ेह अल्फाज में मतलूब है। आप हज़रात के इल्म में बात भी लाना चाहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के दो टोक मौक़िफ़ सामने न आने की वजह से उलमा इकराम के लिए दीनी रहनुमाई में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। कितने अइम्मा को इमामत से बेदखल किया जा चुका है, जबकि हर जगह गोल मोल और मुतज़ाद बातें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है कि रुजू हो गया, इसलिए हम मजबूरन एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद से रुजू कर रहे हैं। वही हमारे लिए इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का सबसे बड़ा मरकज़ है। साफ़ लफ्ज़ों में हमें सवालात के जवाब मतलूब हैं। अगर हमारा तासुर गलत है तो हमारी गलती की निशानदेही कर दी जाए, फ़क़त व सलाम। ये जिन हज़रात ने ये बातें मालूम की हैं, इन हज़रात के सबके दस्तखत हैं। दारुल उलूम देवबंद का जवाब समाअत फरमाएँ। जवाब में लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब बिल्लाहि तौफ़ीक़। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी आखिरी तहरीर 31 जनवरी 2018 में शख्स मज़कूर के अफ़कार और नज़रियात से मुताल्लिक़ लिखा था कि दारुल उलूम के मौक़िफ़ में असलन जिस फ़िक्री बेराहरवी पर तशवीश का इजहार किया गया था, उससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि कई बार रुजू के बाद भी वक्तन फ़वक्तन उनके ऐसे नए बयानात मौसूल हो रहे हैं जिनमें वही मुज्तहिदाना अंदाज़, गलत इस्तिदलालात और दावत से मुताल्लिक़ अपनी एक मख़सूस फ़िक्र पर नुसूस शरिया का गलत इंतिबाक़ नुमाया है, जिसकी वजह से खुदाम दारुल उलूम ही नहीं बल्कि दिगर उलमाए हक़ को भी उनकी मजमूई फ़िक्र से सख्त किस्म की बेइत्मीनानी है। हमारा ये मानना है कि अकाबिर रहमहुमुल्लाह की फ़िक्र से मामूली इन्हराफ भी शदीद नुक़सानदेह है। उनको अपने बयानात में मुहतात अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए और असलाफ़ के तरीक़ पर गामज़न रहते हुए नुसूस शरिया से ज़ाती इज्तिहादात का सिलसिला बंद करना चाहिए, क्योंकि मौसूफ़ के इन दूर अज़कार इज्तिहादात से ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी जदीद जमात की तश्कील के दर पे हैं जो अहलुस सुन्नह वल जमा और ख़ास तौर पर अपने काबिर के मसलक से मुख्तलिफ होगी। इस तहरीर के इजरा के बाद से अब तक हम खुदाम दारुल उलूम के पास वक्फ़े से मुकर्रर मौसूफ़ के ऐसे बयानात मौसूल होते रहे हैं जिनको पढ़कर बिला तरद्दुद ये बात लिखी जा सकती है कि मामला सलाह के बजाय गलत इज्तिहादात, दीन व शरीयत में तहरीफ़ात और ख़ुद साख्ता नज़रियात पर इसरार की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। उलमाए भोपाल की तरफ से माज़ी करीब के जो ताज़ा बयानात हमें भेजे गए हैं, इसमें 13 मई 2023 में फ़जर के बाद का बयान भी शामिल है। इनसे दारुल उलूम देवबंद का ये मौक़िफ़ मबनी बर हक़ीक़त साबित होता है कि मामला जुज़वी गलत बयानी का नहीं है, बल्कि कज फ़िक्री, कम इल्मी और अहलियत न होने के बावजूद इज्तिहाद व इस्तिंबात पर जसारत का है, जिसकी वजह से तहरीफ़ात का एक मुस्तक़िल सिलसिला जारी है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि इनके मुत्तबईन गलत नज़रियात पर बेबुनियाद दलाइल सोशल मीडिया पर खूब आम कर रहे हैं और गोया दारुल उलूम और उसके खुद्दाम के बारे में बेजा इल्ज़ामात और इत्तहामात की एक मुहिम छेड़ रखी है। अब तक इससे सिर्फ़ नज़र ही किया गया है, लेकिन जब जमहूर उम्मत के ख़िलाफ़ मुनकरात और जहालत पर मबनी बातें आवाम में चल रही हों और आवाम के सामने हमारे काबिर रहमहुल्लाह के मसलक की सरासर गलत तर्जुमानी की जा रही हो और सीरत सहाबा के अनवान से खैरुल कुरून का गलत और खुद साख्ता नक्शा उम्मत के सामने पेश किया जा रहा हो और मस्जिद इन गुमराह कुन बातों को आगे फैलाया जा रहा हो, तो उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए सही और वाज़ेह मौक़े पेश करना यकीनन एक नागुज़ीर ज़िम्मेदारी हो जाती है। सवाल में 29 अप्रैल 2023 का जो बयान नकल किया गया है, उसके मुफस्सल जायज़े से पहले ये वज़ाहत ज़रूरी है कि मुक़र्रिर साहब ने दीनी खिदमात में मशगूल अफराद के बारे में अपने जिस ख़याल को पेश किया है वो उनका कोई नया और पहला इन्हराफ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद और दूसरे अहले हक़ उलमा की तरफ से इस पर पहले भी मुतनब्बे किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अवामी मजमे में अपने उसी पुराने गलत नज़रिए को किसी न किसी उन्वान के तहत मुसलसल दोहराते रहते हैं। लेकिन ज़ेर नज़र बयान उनके साबिक़ा बयानात के मुकाबले और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि इसमें उन्होंने उलमा, मुहद्दिसीन, मशाइख़ और मदारिस दीनिया में अवामी कफ़ालत के मुरव्वज निज़ाम को वाज़ेह अल्फाज में बेवक़ार करने की कोशिश की है। ये अमर बिल्कुल बेगुबार है कि मुक़र्रिर साहब ने दीनी खिदमात में मशगूल व यकसू रहने वाले अफराद को जिन बुनियादों पर यानी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की सीरत की पैरवी, मखलूक से इस्तिग़नाइयत, मुजाहिदे की तकमील, अवाम को अमलन तिजारत सिखलाना और दीनी कामों में ताउन हासिल करना, तिजारत और असबाब मईशत इख्तियार करने की तरग़ीब दी है
और आवाम के सामने जो ये तासुर पेश किया है कि तलबा, असातिज़ा और ख़ुद्दाम दीन का मईशत और अपने अखराजात के ताल्लुक़ से मौजूदा तरीक़ाकार सहाबा-ए-किराम की सीरत के ख़िलाफ़ है। ये बुनियादें और ये तासुर बिल्कुल गलत है, बुनियादें भी गलत हैं और सीरत का उन्वान भी जहालत पर मबनी है। सही यह है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में जो हज़रात ऐसी खिदमात में मशगूल थे जिनका ताल्लुक़ आमतुल मुस्लिमीन के मसाले दीनिया से था, उनकी मईशत के लिए अवामी कफ़ालत का बाज़ाब्ता इंतज़ाम कायम था और बैतुल माल से उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता था। ऐसे खुद्दाम दीन ने अपनी माशी कफ़ालत के लिए बैतुल माल के वजीफ़े को कबूल फ़रमाया और अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह की तसरीह के मुताबिक दौर सहाबा में ऐसे अफराद के लिए वजीफ़े के इजरा पर गोया इजमा हो गया था और अवामी कफ़ालत कबूल करने और तिजारत न करने की बुनियादी वजह यही थी कि कसब व तिजारत दीनी खिदमत की कमा हक़ अदायगी में मुखिल होगी। इस सिलसिले में मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और सीरत निगारों की तसरीहात इस कसरत से मौजूद हैं कि जिनका अहाता मुश्किल है। ताहम चंद बातें ज़िक्र की जा रही हैं, फिर कुछ हवाले जो हैं ज़िक्र किए गए हैं। इन हवालों के अंदर सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी से भी हवाले मौजूद हैं और अकाबिर की किताबों से भी हवाले मौजूद हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है, हज़रत मौलाना यूसुफ़ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है। बुखारी शरीफ से बाज़ हवाले नकल किए गए हैं और इसके अलावा जो है हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे हवाले जो है बहरहाल नकल किए गए हैं और इन सारे हवालों को, ये सारे फतवे को रोक कर यहाँ भी पढ़ा जा सकता है या बासानी ये फ़तवा जो है चूँकि शेयर किया जा चुका है हर जगह, बासानी ये फ़तवा जो है मिल जाएगा। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से इस बात को लिखा गया है कि मौलाना साहब की तरफ से जो बातें हो रही हैं तो इस तरह की बातें दर हकीकत मुतजद्दिदीन क्या करते हैं, यानी वो लोग जो अपने आप को मॉडर्न ख़याल करते हैं उन लोगों की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं। ये लिखा गया। मज़ीद बरा मौसूफ़ ने तलबा और उलमा को निशाना बनाते हुए उनके माश के सिलसिले में जो तजवीज़ पेश की है और अपनी तजवीज़ की जो बुनियादें बताई हैं, अफसोस के इन्हीं ख़यालात का इजहार एक मुद्दत से मुतजद्दिदीन करते आए हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब लिखते हैं, ये हज़रत का जो है हवाला भी दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को बहरहाल रोक करके पढ़ा जा सकता है। आखिर में जो जवाबात हैं उनको समाअत कर लीजिए। जो 3 सवालात किए गए थे उनके मुख्तसरन जवाबात देख लेते हैं। ये बहुत तवील फतवा हो गया है, बहुत तवील है, तो इसको ज़ाहिर सारे को नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें और भी कुछ मज़ीद मुक़र्रिर साहब जो कुछ कहते हैं उनको नकल किया गया है। बहरहाल ये लिखा गया है कि अब आपके सवालात के जवाब मुख्तसरन पेश किए जाते हैं। नंबर 1, मुक़र्रिर साहब के इरसाल करदा बयानात अज़रूर शरअ दुरुस्त नहीं हैं। इन बयानात की बेशतर बातें नसूस शरिया से खुद साख्ता इस्तिंबात और कुरान व हदीस और सीरत सहाबा की गलत या मरजूह तशरीहात पर मबनी हैं। आगे लिखा है कि इन जैसे बयानात को आगे फैलाना, किसी भी ज़रिए से उसकी नशर व इशाअत करना जायज़ नहीं है। मुक़र्रिर साहब पर ज़रूरी है कि इस तरह के बयानात से कुल्ली इज्तनाब करें, बयानात में सल्फ़ सालिहीन और हमारे काबिल की तशरीहात का इत्तिबा करें और उनसे शर्म इनहराफ करके इंतशार व खलफशार का बाइस न बने। यही सलामती का रास्ता है और इसी में हम सब के लिए खैर है। जो हज़रात दानिस्ता तौर पर इन जैसे बयानात की तावीलात कर रहे हैं, मुक़र्रिर साहब का दिफा करके सीधे साधे आवाम को गलत रुख पर डाल रहे हैं, उनका तर्ज़ अमल अफसोसनाक है, वो इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। दारुल देवबंद तबलीगी जमात का मिनहजुल जमात कभी मुखालिफ नहीं रहा है। ये हमारे अकाबिर की बनाई हुई एक अहम दीनी जमात है और दीन की नशर व इशाअत का एक मुफीद ज़रिया है। दारुल देवबंद इससे पहले भी तफसीली मौक़िफ़ अहले इल्म की खिदमत में शाये करके अपना दीनी व शरीफ फ़रीज़ा अंजाम दे चुका है और अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अभी मज़ीद मुफस्सल व मुदल्लल मौक़िफ़ अहले इल्म की खिदमत में पेश कर रहा है। अवाम को चाहिए कि वह काबिल एतमाद मकामी उलमाए किराम जिनसे मसाइल शरिया में रहनुमाई हासिल करते हैं, इस मामले में भी उनसे रुजू करें। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और उम्मत मुस्लिमा की हर तरह के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। नीचे अरबी के हवाले ज़िक्र किए गए हैं, बहुत सी किताबों से हवाले नकल किए गए हैं और आखिर में
आखिर में हज़रात मुफ्तियान किराम के ये दस्तखत मौजूद हैं। दारुल उलूम देवबंद की मोहर भी है और मुफ्तियान किराम के ये दस्तखत भी मौजूद हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।